नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनाव के तारीख नज़दीक आ गए हैं, तैयारियां तेज है, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी बिहार के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। बिहार की जनता तक जा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं ज़रूरतमंदों की, और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, और साथ ही उन्हें जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव चंपारण दौरे पर हैं। इस दौरान मोतिहारी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने जाप कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और सफलता का मंत्र दिया। पप्पू यादव ने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 सालों में बिहार को बदल देंगे। साथ ही पप्पू यादव ने दावा भी किया कि 30 साल से बेहतर पप्पू यादव के सरकार की 3 साल होगी। जरा सुनिए पप्पू यादव को क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल वाल्मीकि नगर जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, चुनाव भी है सामने, तैयारी में है या फिर जनता की मदद करने जा रहे हैं? सर 6 महीना जब पूरी दुनिया पॉजिटिव केस में डर रही है, मौत से डर रहा हो, 64,000 लोग मर गए हों, 21 डॉक्टर मर गए हों, पूरा बिहार डहरा समा हुआ हो, 70 लाख बाढ़ से सड़कों पर हो, तो आप जरा बताइए ना मुझको। 800 सांसद नहीं थे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी, 16 करोड़ रुपया देश के मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर, 2 करोड़ 87 लाख रुपया लगभग ट्रेन का बाय चेक, 10,78,000 को 1 महीने का कंप्लीट रूप से किट्स, 3-3, 4-4 लोगों को 500 रुपया धौला कुआं से चल करके पैदल और साइकिल पर आनंद विहार स्टेशन, और फिर 3 महीना से लगातार हर बांधों पर सोना, नदियों के बीच सोना, ट्रैक्टर पे सोना। तो राजनीति का क्या संबंध है? राजनीति का मतलब है दोगलई, सेवा नहीं। चुनाव भी है सामने, तैयारी भी चुनाव अपने जगह पर है, अभी हालात अच्छे नहीं हैं। राष्ट्रपति शासन की बात रामविलास जी ने भी कही, सभी लोगों ने कहा। जब दुनिया का नंबर 1 पर हम पॉजिटिव डेली 1,25,000 हो रहे हैं, और अभी भी 56 लाख लोगों के घर में पानी है, स्थिति अच्छी नहीं है। पानी बांध अभी भी टूटा है कई फारबिसगंज में, कई जगहों पर, और जब लोग डरे सामे हैं, घर से नहीं निकलेंगे, उसके बाद इतना उतावलापन, जब लोग मर रहे हैं, आप डॉक्टर की चर्चा नहीं करते, आप कन्हैया गुप्ता की चर्चा नहीं करते, आप लोगों की मौत की चर्चा नहीं करते हैं। बस ट्वीट घर में बैठ करके आप क्या करना चाहते हैं? 15-15, 30 साल, आप 5 साल की बात क्यों नहीं करते हैं? आप वर्चुअल रैली करते हैं, आप हमेशा ट्वीट खेलते हैं, मैथिली भोजपुरी, कभी 5 किलो ले लो। बिहार जानना चाहता है आपसे, क्या हुआ विशेष राज, क्या हुआ विशेष पैकेज, क्या हुआ 1,60,000 करोड़ का पैकेज जो आपने घोषणा किया था, क्या हुआ गंगा नमामि मिशन, क्या हुआ स्मार्ट सिटी, क्या हुआ टाल और दियारा का डेवलपमेंट, क्या हुआ नेपाल का हर डैम, क्या हुआ फरक्का के बांध की स्थिति, बाढ़ से मुक्ति, डबल इंजन की सरकार आज तक नहीं मिली। 80 से 90 लाख लोग पलायन करते हैं यहाँ पर। स्किल की बात आपने की, 30 लाख मजदूरों को लौटाने के बाद 6-6 महीने का पैसा दे करके, टिकट दे करके लोग ले जा रहे हैं, बीबी बाल बच्चा भूखे हैं, आप उस पर चर्चा बंद कर दिए। क्या हुआ फार्मर्स की स्थिति? आपने किसी के अकाउंट में पैसा नहीं डाला, बाढ़ क्षेत्र आपने घोषित तक नहीं किया, 44,000 करोड़ रुपए का फसल बर्बाद हो गया, 1,24,000 करोड़ रुपया लगभग घर पल पुलिया सब बर्बाद हो गए। आप 70 घाट में पुल टूटता है, आप किसी को कुछ बोलते तक नहीं हैं। आप इस सवाल पर क्यों चर्चा नहीं करते? आप ये चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि 5 लाख वैकेंसी है अभी तक? ये चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि आप एसएससी में बच्चियों को आप 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर एग्जाम के लिए भेज रहे हैं? नीट के एग्जाम में 45 लाख स्टूडेंट बाप कर रहा है, आप स्टूडेंट की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? 40 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, क्या हुआ 2 करोड़ रुपये को नौकरी देने की? कोरोना वायरस के बाद 4 करोड़ नौकरी चली गई, पूरी की पूरी इकोनॉमी चौपट। बिहार 27 में 26वां नंबर पर, गरीबी में, अभूख में 25वां नंबर पे। आखिर फिर बिहार को आप देना क्या चाहते हैं? मैंने तो कहा 30 साल बनाम 3 साल, एशिया का नंबर 1। आप बात करो ना, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्राइम और बलात्कार बिहार, ये हम नहीं, सतपाल गवर्नर ने कहा, भारत सरकार के इंडेक्स में है, हम नहीं बोल रहे हैं।
हर दिन 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बच्चियों का बलात्कार, किडनैपिंग। कहां है बिहार? एक दिन में 40-40 मर्डर, एक बार समाप्त हो गई। बस इन लोगों को राजनीति चाहिए। तो 3 साल में पप्पू यादव दावा करते हैं कि बिहार को बदल देंगे। सर कुछ भी किया जा सकता है, जिसकी इच्छा शक्ति और नियत होगी कोई करेगा। सिर्फ पप्पू यादव सर, पप्पू यादव सेवा आश्रम, पप्पू यादव चिमकी, पप्पू यादव नियोजित, पप्पू यादव संविदा, पप्पू यादव डीएड, पप्पू यादव बीएड, पप्पू यादव दरोगा, पप्पू यादव संविदा, पप्पू यादव ममता, पप्पू यादव आशा, पप्पू यादव वर्ल्ड का नंबर 1 डिबेटर और क्वेश्चनर। बिना एमएलए एमपी के जो आदमी पटना को 15 साल माँ और बेटे की तरह सेवा कर सकता हो, जो आदमी हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी का इलाज करा सकता हो, जो आदमी हिंदुस्तान के हर कोरोना वायरस में मजदूरों को ला सकता हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे? ये तो दुनिया में नेता होता तो हम भी दोगला होते। इस बार चुनाव होगी, इसमें युवा की सीट देंगे या मर्दाज लोगों को भी सीट मिलेगी? मैंने पहले ही कह दिया, 80 से 85% यूथ, कोई 47-56 वाले नहीं, कोई बालू माफिया नहीं, ITN अच्छे लोग। और मैं कोशिश करूंगा, बिहार विकल्प चाहती है, विकल्प देने का। सर विपक्षी कहते हैं कि जितना भी जनता पार्टी का जो भी मेंबर है सिर्फ युवा है, मद्रास क्यों नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आता है उनको कहाँ नज़र आ गया। उनसे पूछिए ना, और उनको जरा पूछिए ना कि 65% यूथ है ना, प्रॉब्लम क्या है उनको यूथ से? प्रॉब्लम क्या है गरीब से? प्रॉब्लम क्या है बेटियों से? मैं बात करता हूँ कंप्लीट सुरक्षा की। 72 घंटे में मैं कोर्ट में एफिडेविट दे के आऊँगा। औकात है तो नीतीश कुमार आवे ना। मौका मिला विपक्ष को, गायब रहे। नोटबंदी में गायब, NRC में गायब, पानी में गायब, बाढ़ में गायब, चिमकी में गायब, कोरोना वायरस में गायब। हमेशा बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। आप बिहार और बिहारी की बात करेंगे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे? क्या आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? आप ST SC आरक्षण की बात करेंगे? हम बिहार और बिहारियों को के निर्माण के, हम एशिया का नंबर 1 बिहार देखना चाहते हैं। जब पटना में बाढ़ आया तो हम भगवान हो गए, NRC आया तो कुछ लोगों ने चूतिया कह दिया, जब कोरोना वायरस आया तो सब महाभगवान कह दिया, अभी 16 जिला बाढ़ आया तो सुपर भगवान कह दिया। तो आप अपने विचारधारा से मूल्यांकन नहीं कर सकते ना किसी विचारधारा को। आपकी बारी आती है तो पप्पू भगवान, इसकी बारी आती है तो पप्पू चूतिया, कैसे हो सकता है? आप हमेशा याद रखिएगा, गठबंधन तो जनता के साथ हो चुकी ना, और किसके साथ लड़ना चाहिए? 30 साल जिसने बिहार को नर्क बना दिया उनके साथ जाना चाहिए। जी मैं हमेशा, मैंने कहा 90 में 100। मैंने कहा कि आप परजीवी दलित को क्यों बात करते हो? जब आप कहते हो 10% ऊंची जाती है, 90 में हम, तो 90 में ज़्यादा व कुर्मी पीछे से कुशबा बस अत्यंत पिछड़ा 21% कहाँ चला गया? 19% ST SC कहाँ चला गया? मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। आप लाइए ना मीरा कुमार को, आप ले आइए और लोगों को। आपके घटक में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी चले गए ना, आप घोषणा कर दीजिए, आप बनाइए ना। आप दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठा के पप्पू यादव 2 लाख रुपया और उसकी मूर्ति लगाया, और 8,000 रुपया महीना मैडम के अकाउंट से जाता है दशरथ मांझी। आप सुशांत पर 1.5 महीना तक नहीं बोले। अकेला पप्पू यादव फर्स्ट दिन सुशांत के CBI इंक्वायरी की बात की, अब आप उस पर राजनीति करते हैं। अकेला पप्पू यादव फर्स्ट दिन, और 3 दिन के बाद मैंने कहा था रिया चक्रवर्ती इज मर्डरर। हमको लोगों ने कहा क्या बोल दिए? अब आपको राजनीति करनी आ गई। जब इंक्वायरी हो गया तो आप उसको छोड़िए, आप बात करिए बिहार के यूथ की, बात कीजिए बेरोजगार की। आप एक एक चीजों को ब्लैकमेलिंग इमोशंस के साथ खेलते हैं। हमारी साफ है और कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बिहार और बिहारी को नंबर 1 करने के लिए 15 साल के बाद आज तक बिहार में कोई तीसरा बार मुख्यमंत्री नहीं बनता है, चौथा बार। इतिहास उठा के देख लीजिएगा। हर लोग चेंज चाहते हैं। विकल्प देंगे, कोशिश करेंगे कि एक न्यू बिहार की शुरुआत हो, जो यूथ चाहता है, जो आम लोग चाहते हैं, उसको बदलने का प्रयास। इतिहास दोहराएगा नहीं, लेकिन पप्पू यादव को तो मिलेगा मौका इस बार, जिस तरीके से। सर पप्पू यादव को क्या मौका मिलेगा? इसके शौक होते तो हम कन्हैया गुप्ता के बेटे से नहीं निपटते। हम बरमाल की पत्नी से जाकर के भाई के तरह, बहन के तरह नहीं मिलते, पैर हाथ पकड़ के। उसकी बेटी की किडनी नहीं है और उसको मार दिया सुई के बगैर। कैलाश मिश्रा
साहित्यकार हिंदुस्तान का तीसरा डीएम ने मार दिया उसको, और उसकी पूरे घर को घेर के रखा हुआ था मोहल्ले वाला। उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके सारे बेटा से हम मिले और घर से निकाले। हर दिन पॉजिटिव से मिले, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। सर, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था पहले बाढ़ में, जब सभी लोग घर में सोए थे, आपदा मंत्री, सिंचाई मंत्री, मुझे बचाना, और मैंने वो किया। मेरे लिए सवाल था एक एक मजदूरों को लाना, एक एक बच्चों को लाना, मैंने किया। मेरे लिए सवाल था पटना में अपने घर, अपनी माँ बेटे को बचाना, मैंने वो किया। सवाल पप्पू यादव का नहीं है, सवाल आने वाले पीढ़ी का है। कोई तो हो, कोई तो बने। हमने तो सबको कहा, तो इसीलिए हमारे एजेंडे में साफ है, दलित या अत्यंत पिछड़ा जो भी काबिल आदमी होगा, जिस पर हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड का आरोप नहीं होगा, जो बिहार और बिहारी की बात करेंगे, पप्पू यादव वहां खड़ा होगा। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार की जनता फिलहाल कोरोना बाढ़ से ग्रसित है और उनको फिलहाल मदद की ज़रूरत है, ऐसे में वे मदद कर रहे हैं और साथ ही चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।